न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। अमीर हो तो कुछ भी करोगे, ये बात हम कह रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 बिलियन यानी कि करीबन 3000 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद अब कोको कोला कंपनी को खरीदने की तैयारी में है। कोको कोला खरीदने के पीछे उनका सिर्फ एक मकसद है, ताकि वो इस सॉफ्ट ड्रिंक में कोकेन डाल सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्विटर के नए नए मालिक बने इलॉन मस्क ने कहा है कि अब वो कोको कोला खरीदेंगे ताकि इसमें वो दोबारा से कोकेन डाल सके। मस्क के इस ट्वीट को उनके 8.7 करोड़ फॉलोअर्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर को थोड़ा मजेदार बनाना चाहिए। मस्क ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और इसमें लिखा हुआ है कि अब मैं मैकडॉनल्ड्स भी खरीदने जा रहा हूं और इसमें इसकी सारी आइसक्रीम मशीन को ठीक कर दूंगा। अपने इस मजाकिया तरीके से उन्होंने एक और बात कही कि सुनो, मैं जादू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कोको कोला कंपनी की। मस्क ने ट्वीट किया कि वो कोको कोला कंपनी को खरीद कर उसमें फिर से कोकेन डालेंगे। तो क्या पहले भी कोक में कोकेन डाली जाती थी? क्या मस्क का कोको कोला खरीदने का वाकई में प्लान है? चलिए सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मस्क अपने मस्खरे ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। मस्क ने पहले भी ट्विटर यूजर्स को पोल करवाया, ये पूछने के लिए कि क्या उन्हें टेस्ला के 10% शेयर बेच देने चाहिए ताकि वो मुनाफा कमा सके। इसके बाद उन्होंने सच में टेस्ला के करीब $7 बिलियन के शेयर बेच डाले, जब उनके प्रस्ताव के समर्थन में 57% वोट पड़े। इलॉन मस्क के सबसे ताजा कोको कोला ट्वीट को एक तरह से मौज लेने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। खास तौर से मस्क के सोशल मीडिया स्टेटमेंट का इतिहास देखते हुए, वो भी तब जब कोको कोला और कोकेन ड्रग का पुराना साथ रहा हो। दरअसल मस्क के इस ट्वीट के बाद प्रणय पुथाले ने कोक की बोतल की 1894 की एक तस्वीर शेयर की। उस दौर में कोको कोला की बोतल में 3.5 ग्राम कोकीन डाला जाता था। चलिए जल्दी से कोको कोला का इतिहास भी आपको समझा देते हैं। इस ड्रिंक को 1885 में अमेरिका के जॉर्जिया अटलांटा में रहने वाले फार्मासिस्ट जॉन पेबर्टन ने बनाया था। उन्होंने अपने घर पर ही इस ड्रिंक का फॉर्मूला तैयार किया, जिसमें मुख्य रूप से 2 इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया गया। उस दौर में कोको कोला अपने 2 इंग्रेडिएंट्स के लिए ही जानी जाती थी, एक कोका की पत्तियों के लिए और दूसरा कोला नट्स के लिए। कोका नट्स कैफीन का स्रोत है, जबकि कोका की पत्तियां वो बेस है जिसे कोकेन ड्रग्स बनाया जाता है। जिस वक्त कोको कोला बनाई गई उस वक्त कोकेन गैर कानूनी नहीं थी। फार्मासिस्ट जॉन पेबर्टन ने दावा किया कि कोको कोला दिमाग का टॉनिक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे सिरदर्द, पेट खराब और थकान मिट जाती है। उस दौर में कोई भी अपने किसी भी आविष्कार को दवा का दर्जा दे दिया करता था, लेकिन उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हुआ करते थे जिससे नशे की लत लग जाती थी, जिसमें कोकीन और अफीम शामिल थे और साथ ही पारा और सीसा जैसे जहरीले तत्व भी शामिल हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे कोको कोला कंपनी ने कोकेन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया और 1929 में पूरी तरह से कोको कोला से कोकेन को निकाल दिया गया। फिर कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। वैसे तो ज्यादातर लोग इलॉन मस्क के इस ट्वीट को मजाक के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि मस्क गंभीर बातों को भी मस्खरे अंदाज में कह जाते हैं। अब ट्विटर का ही मामला देख लीजिए। 2017 में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मुझे ट्विटर बेहद पसंद है। फिर किसी ने उनसे कहा कि आप ट्विटर को खरीद क्यों नहीं लेते? तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि कितने का पड़ेगा, और किसने सोचा था कि महज 5 साल के भीतर ही मस्क एक भारी भरकम रकम चुकाकर इस कंपनी को खरीद लेंगे। पर सच्चाई ये है कि ट्विटर $44 अरब में इलॉन मस्क की हो चुकी है। ऐसे में इस बात के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं कि क्या अब मस्क का दिल कोको कोला कंपनी पर आ गया है। ब्लूमबर्ग ने इस ट्वीट के बाद कहा है कि इलॉन मस्क भले ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स हों, लेकिन उनके लिए कोको कोला को खरीदना आसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोको कोला और ट्विटर में जमीन आसमान का अंतर है, लिहाजा मस्क के लिए इसे हासिल करना अनुमान से भी कहीं ज्यादा मुश्किल नजर आता है। कोको कोला का मार्केट कैप करीबन $284 अरब है, जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ $253 अरब है। ये कंपनी अभी 200 देशों में कारोबार कर रही है और दुनिया भर में इसके 900 से ज्यादा प्लांट्स हैं। ऐसे में इलॉन मस्क कोको कोला को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो इसमें कोकेन डालना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ट्विटर के बाद क्या इलॉन मस्क कोकेन डालने के लिए कोको कोला कंपनी को खरीद लेंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी।